हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। सीटेट फॉर्म अप्लाई करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको सीटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्लास 1 से लेकर 5th तक पढ़ाने के लिए जो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेज। क्लास 6 से लेकर 8 तक पढ़ाने के लिए जो आपको पेपर 2 देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री स्टेज। सबसे पहले हम पेपर 1 के लिए जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 12th 50% प्लस में पास्ड और अपीयरिंग फाइनल ईयर इन डीएल्ड, यानी कि 12th क्लास में आपके कम से कम जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। प्लस में आप जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पास होने चाहिए। यदि आप पास नहीं हैं तो आप फाइनल ईयर में अपीयर होनी चाहिए। उसके लिए आपको याद रखना है कि आपका फर्स्ट ईयर जो है क्लियर होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके किसी एक सब्जेक्ट में री आई हुई है या फिर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो उसको अपीयरिंग नहीं माना जाएगा। वैसे आप पेपर दे पाएंगे, लेकिन जो आपकी सर्टिफिकेट होगी वैलिड नहीं होगी। तो जब भी फार्म की जो डेट आती है उससे पहले आपका फर्स्ट ईयर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपके जो है री या फिर आप फेल नहीं होने चाहिए, या फिर अगर आप पास आउट हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि 12th 40% मार्क्स प्लस पास्ट और अपीयरिंग डीएल्ड एज NCTE 2002, यानी कि अगर आपके पास 12th क्लास में 45% मार्क्स हैं प्लस में आप जो है डीएल्ड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पास्ट हैं या फिर फाइनल ईयर में अपीयरिंग है, लेकिन यहाँ पे NCTE के अंडर होना चाहिए, तो भी आप जो इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखते हैं 12th 50% प्लस में पास्ट और अपीयरिंग 4 ईयर्स बीएल्ड, यानी कि 12th क्लास में यदि आपके 50% मार्क्स हैं प्लस में यदि आप बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन 4 ईयर की जो होती है उसमें पास आउट हैं या फिर अपीयरिंग है फाइनल ईयर में। ये आपको याद रखना, जो 4th ईयर होगा उसी को हम जो है अपीयरिंग ईयर बोलते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर को अपीयरिंग ईयर नहीं बोलते। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है आपकी ईयर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी री नहीं होनी चाहिए। और जो 4th ईयर है इसमें आप जो है अपीयरिंग होनी चाहिए, तो भी आप जो है पेपर 1 के लिए जो एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 12th 50% प्लस में पास्ट और अपीयरिंग 2 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यदि आपके पास 12th क्लास में 50% मार्क्स हैं और आपका जो 2 ईयर डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, या तो आप पास आउट हो यानी कि आपने क्लियर कर रखी हो, या फिर अगर आप 2 ईयर का जो डिप्लोमा इसमें फाइनल ईयर में होनी चाहिए, आपका जो फर्स्ट ईयर है वो क्लियर होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी री नहीं आनी चाहिए। और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो जो लास्ट डेट दी गई है फार्म की, अगर उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाता है और आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये जो सीटेट सर्टिफिकेट होगी आपके लिए बिल्कुल वैलिड होगी। लास्ट और फाइनल पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 1 के लिए कि यदि आपके पास जो है ग्रेजुएशन है, आपने जो है कोई भी डिग्री कर रखी है, चाहे BSc की हो, BA की हो या फिर BCom की हो, 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और आगे बताया गया है कि आप जो है पास्ट और अपीयरिंग 1 और 2 ईयर बीएड, यानी कि या तो आपने जो है बीएड जो पहले 1 साल की होती थी अब 2 साल की हो गई है, या तो वो पास आउट हो, या फिर आप जो है अगर फाइनल ईयर में जो है बीएड के लिए आप अपीयरिंग होनी जरूरी है। यदि आपका जो 2 ईयर का जो बीएड है तो उसमें फाइनल ईयर में आप अपीयर होनी चाहिए और फर्स्ट ईयर आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी री नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सभी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेपर 1 के लिए है कि अगर आप में इनमें से एक भी आपकी कंडीशन है तो आप पेपर 1 के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो है पेपर 2 के लिए जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें क्लास 1 से लेकर 8 तक को पढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन प्लस में पास्ट और अपीयरिंग फाइनल ईयर इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, BSc है, BCom है, BA है या फिर और भी कोई ग्रेजुएशन डिग्री है, प्लस में आपने जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएल्ड की है, जिसको हम JBT वगैरह भी बोलते हैं, DED भी बोल सकते हैं, अलग अलग जगह पे इसको जो है BSTC बोल सकते हैं, ठीक है। उस आप पास होने चाहिए। अगर आप पास नहीं हैं तो आप अगर आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग है तो भी आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, डिप्लोमा डीएल्ड भी किया हुआ है, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में है और फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है आप पास आउट है, फर्स्ट ईयर में जो है किसी भी सब्जेक्ट में जो है आपकी री नहीं है, तो भी आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिजल्ट आपका अगर आप अभी तक नहीं आया है तो उसको अपीयरिंग नहीं माना जाएगा। फार्म की लास्ट डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तभी उसको फाइनल ईयर में अपीयरिंग माना जाएगा, यदि आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन 50% अगर आपके मार्क्स है प्लस में 1 साल का जो बीएड कोर्स है वो किया हुआ है तो भी आप जो है पेपर 2 के लिए एलिजिबल हाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में 45% से ज़्यादा मार्क्स हैं और 1 साल का जो बीएड कोर्स है, ठीक है,
जिसको बोलते हैं BEd DELD एज NCT रिजर्वेशन के तहत है, तो भी आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 12th क्लास में आपके 50% मार्क्स है और 4 साल का आपने जो है BELED किया हुआ है, यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, तो भी आप पेपर 2 के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 12th में आपकी 50% मार्क्स हैं और 4 साल का आपने जो है BA या BSc एजुकेशन किया हुआ है या फिर BA एजुकेशन BSc एजुकेशन किया हुआ है, तो भी आप जो है पेपर 2 के लिए जो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पे आप देखते हैं कि ग्रेजुएशन में यदि आपके 50% मार्क्स हैं और 1 साल का आपने BEd किया हुआ स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप जो है पेपर 2 के लिए एलिजिबल है, यानी कि आप जो है पेपर 2 का जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो डिटेल में बता दिया है कि कौन कौन जो कैंडिडेट है पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस जो कैंडिडेट होते हैं उनका ये डाउट होता है कि पास्ट और अपीयरिंग का क्या चक्कर है, तो मैंने आपको बता दिया है। पास्ट का मतलब तो ये है कि आपने पहले से पास आउट की हुई है, और अपीयरिंग का मतलब ये है कि आप जिस भी जो आपके पास BEd है या फिर डिप्लोमा है उसके फाइनल ईयर में आप होनी चाहिए, और जो भी उससे पहले की जो है फर्स्ट ईयर है आपका जो भी है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके किसी भी सब्जेक्ट में जो है री नहीं होनी चाहिए, और आपका जो रिजल्ट है पहले से जो है लास्ट डेट दी गई उससे पहले आ जाना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई जो एलिजिबल होंगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो भी आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे के देख सकते हैं, लेकिन वो अगर पास आप हो जाते हैं CTET में तो उसको जो वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको CTET के सोल्ड क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, और यदि आपको CTET के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।